नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एडीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की स्टोरी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। हमेशा की तरह ही कुछ नई, कुछ खास, कुछ अनोखी कहानी आपके लिए लेकर आता हूं ताकि आप कहानी का आनंद भी ले सके, साथ ही साथ इंग्लिश भी सीख सके। बहुत सारे आपके जो वर्ड्स पावर होते हैं, जो बोलना चाहिए शब्द भंडार है अंग्रेजी के, वो बढ़ सके। बहुत सारे इंग्लिश वर्ड्स के मीनिंग आपको पता चल जाएंगे। वोकैबलरी जो होते हैं उसका प्रोनाउंसिएशन सही, उसका जो उच्चारण वो आपको बताने वाला हूँ। टेंसेस आप सीखते हैं, वर्ब्स आप जानते हैं, वर्ब्स के फॉर्म्स की आपकी जानकारी होती है, ग्रामेटिकल पोर्शन वो भी कवर करता हूँ, ग्रामर आप सीखते हैं, छोटी छोटी चीज़ें, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो अंग्रेजी में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है, वो सब आप स्टोरी से सीखते हैं। इसलिए स्टोरी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है। आप लोगों की बहुत ज़्यादा प्यार भी मिल रहा है, इसलिए आप सभी बहुत सालों से मेरे साथ बने हुए हैं। जो नए हैं वो आज स्टोरी को ध्यान से सुनिए, आपको पता चल जाएगा कि क्यों इतने लोग अभी तक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं, लेट नहीं कीजिए। फेथ इन द ग्रेटेस्ट राइटर। फेथ यानी होता है भरोसा करना, इन यानी में, द ग्रेटेस्ट सबसे बड़ा, राइटर यानी होता है लेखक, यानी सबसे महान या सबसे बड़ा, सबसे महान लेखक में भरोसा कीजिए। अब सबसे महान लेखक कौन है आप सभी जानते हैं, दुनिया को लिखने वाले, जिसे कोई भगवान, कोई अल्लाह, कोई यीशु मसीह, कोई बौद्ध, कोई महावीर, कोई भगवान गुरु नानक के नाम से जानते हैं। तो सभी अलग अलग नामों से जानते हैं, वही दुनिया के सबसे बड़े लेखक हैं। देयर वॉज अ वुमेन, एक औरत थी। अब ये देयर क्या होता है, देयर यानी तो वहां होता है, वहां एक औरत थी, नहीं, हमें ऐसे यूज नहीं करना है, ये आप याद रखिए। देयर यदि स्टार्टिंग में यूज हो रहा है, यहाँ पे कोई सब्जेक्ट नहीं है, वॉज, वर या हेल्पिंग वर्ब नहीं भी है, बट सब्जेक्ट यदि नहीं है तो हम देयर का उसका कोई मीनिंग नहीं निकालते हैं। इंट्रोडक्टिव वर्ड होता है, केवल इंट्रोडक्शन के लिए देयर का यूज किया जाता है, बट मीनिंग यहाँ पे नहीं निकालना है। क्या बोलेंगे, एक औरत थी। हु यानी जो भी होता है, कौन भी होता है, हु आर यू, तुम कौन हो, बट यहाँ पे मैं ऐसे नहीं बोलेंगे कौन गहराई से भगवान में भरोसा करता था, नहीं, हु यानी जो भी होता है, जो, जिसने, जिसको बहुत सारा मतलब होता है। तो यहाँ पे जो, डीपली गहराई से या बहुत ज्यादा, बिलीव्ड भरोसा करती थी, इन गॉड भगवान में। क्लियर हो गया। तो एक महिला जो भगवान में बड़े ही गहराई से भरोसा करती थी। सिंस क्योंकि, सी वॉज ऑलवेज वो हमेशा, सिंस यानी चूंकि, क्योंकि भी होता है, बिजी हमेशा व्यस्त रहती थी, विथ हाउस होल्ड वर्क, हाउस होल्ड मतलब घरेलू कार्य को हाउस होल्ड वर्क कहा जाता है, हमेशा घरेलू कार्य में व्यस्त रहती थी। एंड डिड नॉट हैव मच टाइम, और उसके पास डिड नॉट है पोजीशन बताता है, किसी के पास कुछ चीज है, डिड नॉट यानी नहीं था, उसके पास नहीं था, मच टाइम यानी ज्यादा समय नहीं था, फॉर फॉर्मल वर्शिप। फॉर्मल यानी क्या होता है, औपचारिक, यानी जैसे बोलते हैं ना हम, जैसे हम हिंदू समाज वाले, धर्म वाले पूजा करते हैं, कैसे बकायदा स्नान कराएंगे, चंदन, गुलाल, सिंदूर, ये सब फॉर्मल में आता है, उसे फॉर्मल कहा जाता है, औपचारिक रूप से पूजा। तो वो जो नियम से औपचारिक पूजा नहीं कर पाती थी, शी वुड कंस्टेंटली चैंट गॉड्स नेम, और वो वुड क्या यूज हम पास्ट में भी करते हैं, कुछ आदत बताते, भाई ऐसे करती थी, क्रिकेट खेलता था, है ना, पहले पहलवानी करता था, वो भगवान का भजन करती थी, तो पास्ट की आदतों को बताने के लिए भी हम वुड का यूज करते हैं। यहाँ पे वुड पास्ट में यूज है, वैसे तो वुड का बहुत सारा यूज है, जिसको आगे आएगा आपको बताते जाऊंगा। यहाँ पे पास्ट है। सी वुड कंसिस्टेंटली मतलब होता है लगातार, है ना, इसे आप सही प्रोनाउंसिएशन करेंगे, कंस्टेंटली, है ना, कंस्टेंटली चैंट, चैंट यानी भगवान का नाम लेना, जपना, गॉड्स नेम भगवान का नाम लगातार जपती थी, वाइल कुकिंग मील्स भोजन पकाने के दौरान। हर फेथ वॉज सिंपल बट सिंसियर, उसका जो विश्वास था वो बहुत ही सिंपल था। सिंपल का मतलब बहुत ही सरल था, लेकिन बहुत ही ज्यादा ईमानदारी से वो क्या करती थी, भरोसा करती थी, उसे सिंसियर कहा जाता है। साधारण सा, सरल सा, लेकिन ईमानदार था, वो महिला ईमानदार थी अपने भक्ति को लेकर के। तो वही वाली बात है, बहुत से लोग के पास समय नहीं मिल पाता, लेकिन वो जो भी भगवान को मानते हैं उसका जप करते रहते हैं। वन आफ्टरनून, एक दोपहर, वाइल प्रिपेयरिंग फूड, भोजन पकाने के दौरान, वाइल यानी जब भी होता है, के दौरान भी होता है, तो वाइल का यूज किया जाता है। प्रिपेयरिंग यानी तैयार करना, तो भोजन तैयार करने के दौरान, सी सडनली हर्ड अ लाउड क्रैश आउटसाइड, उसने अचानक से सुनी, हियर सुनना, उसका सेकंड हर्ड होता है, हियर्ड नहीं बोलेंगे, हर्ड,
उसने अचानक से सुनी अ लाउड क्रैश आउटसाइड। क्रैश का मतलब क्या होता है? टकराने की आवाज को क्रैश कहा जाता है, दुर्घटना की आवाज को। जोरदार दुर्घटना की आवाज बाहर सुनी। अलार्म, अलार्म मतलब चिंतित होकर, मतलब घबरा जाना, उसे अलार्म कहा जाता है। सी रज्ड इनटू द कोर्टयार्ड, वह आंगन में भागी, आंगन की तरफ भागी। कोर्टयार्ड यानी आंगन को कहा जाता है। एंड फाउंड हर 8 year old son lying on the ground, और उसने पाया, है ना, और उसने पाया, फाइंड का सेकंड फाउंड, हर अपने 8 year old 8 साल के बेटे को लाइंग पड़ा हुआ, ऑन यानी पर, ये प्रपोजिशन है द ग्राउंड, और अपने 8 साल के बेटे को जमीन पर गिरा हुआ पाया। अनकॉन्शियस, जिसे हम बोलते हैं अचेत, बेहोश को अनकॉन्शियस कहा जाता है। एंड ब्लीडिंग, और खून बहता हुआ। एज सी रैन टूवर्ड हिम, जब वो उसकी ओर भागी, तो रन का सेकंड फॉर्म रैन होता है, टूवर्ड यानी की ओर, हिम यानी उसके, और जब वह उसकी ओर भागी, सी हर्ड हिम वीकली कॉलिंग आउट मामा, है ना, उसने उसे वीकली यानी बड़े ही कमजोरी से, धीरे से, उसे वीकली कहा जाता है, उसे कमजोर रूप से पुकारते हुए सुना माँ। तो मामा, बहुत से मम्मा बोल देते हैं, मामा बोल देते हैं ना, तो उसने अपने बच्चे को माँ कहते हुए सुना, बहुत ही एकदम धीरे से आवाज में, गिरा हुआ था खून से लथपथ। देयर वॉज नो वन एल्स एट होम टू हेल्प हर। देयर वॉज, यहां पर भी वहां था ऐसे नहीं बोलेंगे, नो वन एल्स, कोई भी नहीं था, एट होम घर पर, ये भी प्रपोजिशन है, टू हेल्प हर, उसकी मदद करने के लिए कोई भी वहां पर नहीं था घर पर। जस्ट 8 days अर्लियर, बस या ठीक 8 दिनों पहले, शी हैड अंडरगोन, अंडरगोन यानी क्या होता है? अंडरगॉन, है ना, गो, वेंट, गॉन, अंडरगॉन एन अपेंडिक्स ऑपरेशन, यानी अपेंडिक्स यानी क्या होता है? जो पेट का जो ऑपरेशन होता है उसे, है ना, अपेंडिक ऑपरेशन कहा जाता है। तो बस मान के चलिए कुछ दिनों पहले ही, यानी उस महिला के बारे में बता रहे हैं, सिर्फ 8 दिन पहले, अर्लियर यानी पहले होता है, उसका एक अपेंडिक्स ऑपरेशन हुआ था। हर बॉडी वॉज स्टिल वीक, उसका शरीर अभी भी कमजोर था, स्टिल यानी अभी भी कमजोर था, ये वीक यानी कमजोर। एंड द स्टिचेस, स्टिचेस यानी होता है कांटा, स्टिच बोलते हैं ना, कांटा, टांका, सॉरी कांटा बोल दिया था, स्टिचेस, और उसके जो टांके थे, हैड नॉट फुली हील्ड, हील्ड यानी ठीक रहना, ठीक हो जाना, अभी तक ठीक से, मतलब ठीक नहीं हुए थे। तो हैड के बाद हील्ड का थर्ड फॉर्म हील्ड, है ना, हील, हील्ड, हील्ड, तो सेकंड थर्ड फॉर्म हील्ड होता है। तो ये पास्ट परफेक्ट टेंस है। हैड के बाद यदि आपको वर्ब का थर्ड फॉर्म मिले, नॉट निगेटिव सेंटेंस है, तो उसके टांके अभी तक पूरे नहीं भरे थे, येट, फिर भी, एट दैट मोमेंट, उस समय, अ मदर्स लव, एक मां का प्यार, गेव हर एक्स्ट्रॉर्डनरी स्ट्रेंथ, गेव यानी दिया, उसे एक असाधारण ताकत दिया, यानी उसके पेट में जो टांके लगे थे वो अभी तक ठीक नहीं हुए थे, वो छोटा सा सामान भी नहीं उठा पाती थी, ज्यादा भारी सामान, और वो अचानक से उसके शरीर में ताकत आ गया। माँ का प्यार भी दर्द थोड़ी देखेगा, बच्चे का दर्द ही दिखता है। विदाउट थिंकिंग ट्वाइस, बिना 2 बार सोचे, उसे ट्वाइस कहा जाता है, 2 बार बिना सोचे, सी लिफ्टेड हर चाइल्ड, उसने अपने बेटे को उठा लिया, इन हर आर्म, अपने बाहों में, एंड बिगेन रनिंग, और दौड़ना शुरू किया। तो बिगिन का सेकंड फॉर्म बिगेन, टूवर्ड यानी की ओर, द नियरेस्ट हॉस्पिटल, पास के अस्पताल में दौड़ना शुरू कर दिया, है ना, की ओर, अस्पताल की ओर दौड़ना शुरू किया। नियरली अ किलोमीटर अवे, लगभग, है ना, आसपास को नियरली कहा जाता है, और लगभग 1 किलोमीटर दूर, एज सी रैन, जब वो भागी, टीयर्स फिल्ड हर आईज, उसकी आंखों में आंसू भर गए थे, एंड सी क्राइड आउट टू गॉड, और उसने परमेश्वर को, भगवान के ऊपर उसने क्या किया? चिल्लाया, भगवान को चिल्लाकर क्या बोली? देखिए वो दौड़ रही थी 1 किलोमीटर लगभग, अपने उस बच्चे को, लगभग 20-25 किलो का तो रहा होगा, 8 साल का है, तो उसे उठा करके दौड़ रही है, पेट में टांके लगे हैं। अब वो भगवान को चिल्ला कर क्या बोल रही है? नाराज हो गई। देखिए, आई वर्शिप यू एवरी डे, मैं आपकी प्रतिदिन रोज पूजा करती हूं। आई रिमेंबर यू कंस्टेंटली, मैं आपको लगातार याद करती हूं। देन, फिर,
वाई डिड यू लेट दिस हैपन, आपने ऐसा क्यों होने दिया, लेट पॉजिटिव वर्ब है, हैपन यानी होना, टू माई चाइल्ड, फिर आपने मेरे बच्चे के साथ ऐसा क्यों होने दिया, वाई डिडंट यू प्रोटेक्ट हिम, आपने उसकी रक्षा क्यों नहीं की, मैं आपकी दिन रात पूजा करती हूं, हमेशा याद करती हूं, लेकिन आपने मेरे बच्चे के साथ ऐसा कैसे होने दिया, वाई डिडंट यू स्टॉप हिम फ्रॉम फॉलिंग, आपने उसे गिरने से क्यों नहीं रोका। तो ये डिडंट क्या है, डिड नॉट है, पास्ट सिंपल टेंस में, निगेटिव सेंटेंस में हम डिड नॉट का यूज करते हैं, बट इसके आगे आप देखेंगे वाई भी लग गया, तो ये निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, नकारात्मक प्रश्नवाचक, सवाल भी है, क्यों भी पूछ रही हो, नहीं भी, क्यों नहीं रोका, तुमने आम क्यों नहीं खाया, भाई आम, तुमने आम नहीं खाया, निगेटिव सेंटेंस, पर तुमने आम क्यों नहीं खाया, तो ये आपका सवाल भी है और नकारात्मक भी, उसे इंट्रोगेटिव निगेटिव कहा जाता है। तो वही बोल रही है, आपने उसे गिरने से क्यों नहीं रोका, जब इतना पूजा पाठ करती हूँ, क्या मतलब दिया पूजा पाठ का, फिल्ड विथ फियर एंड पेन, डर और दर्द से भर के, है ना, भरी हुई, शी केप्ट क्वेश्चनिंग गॉड, उसने लगातार, केप्ट यानी रही, कीप का सेकंड में केप्ट होता है, भगवान से सवाल लगातार करती रही, वाइल रनिंग, है ना, भागते हुए, एज फास्ट एज सी कुड, जितना तेजी से वो दौड़ सके, तो वहां पे एज फास्ट एज का यूज किया जाता है, कुड यानी सके, ऐसे यूज करते हैं, मॉडल वर्ब होता है, यानी जितने तेजी से जल्दी हो सके दौड़ते हुए भगवान से ये बात पूछती रही कि तुमने ऐसा क्यों किया, क्यों किया, क्यों किया। फॉर्चुनेटली, जिसे हम बोलते हैं दुर्भाग्य, सॉरी सौभाग्य से, किस्मत से, उसे फॉर्चुनेटली कहा जाता है, इसे ही हम, है ना, इसे हम क्या बोलते हैं, अनफॉर्चुनेटली कहा जाता है, दुर्भाग्य से, वहीं पे फॉर्चुनेटली, तो सौभाग्य से, सी रीच्ड द हॉस्पिटल इन टाइम, वो समय पर हॉस्पिटल पहुंच गई, यानी तेजी से दौड़ी और गनीमत है अस्पताल खुला हुआ था, समय पे अस्पताल पहुंच गई। अ डॉक्टर वॉज अवेलेबल, और एक जो डॉक्टर था वो अभी उपस्थित था, एंड इमीडिएटली, और तुरंत, ट्रीटेड द चाइल्ड, और तुरंत उसने बच्चे का इलाज कर दिया, बाय गॉड ग्रेस, भगवान की कृपा से, द इंजरीज वर नॉट सीरियस, और जो इंजरी यानी जो उसका बोल सकते हैं जो चोट थी, है ना, वो ज्यादा गंभीर नहीं था, एंड द बॉय सून रिकवर्ड, और बच्चा जल्दी से ठीक हो गया, और बच्चा ठीक हो गया। दैट इवनिंग, उस शाम, आफ्टर रिटर्निंग होम, घर लौटते समय, द रेस्ट ऑफ द फैमिली गैदर्ड, जो बाकी परिवार वाले थे वे इकट्ठे हुए थे, टुगेदर, गैदर्ड टुगेदर मतलब जिसे हम बोलते हैं एक साथ इकट्ठा हो जाना। उस शाम घर लौटने के बाद परिवार के बाकी लोग एक साथ इकट्ठा हो गए। एवरीवन वेंट बैक टू देयर नॉर्मल एक्टिविटीज, और सब कोई वेंट बैक यानी वापस चले गए, तो वेंट, गो, वेंट, गॉन, तो हम सेकंड फॉर्म का यूज करें, पास्ट सिंपल, गया, गई, खाए पिए, तो सेकंड फॉर्म। देयर यानी उनके, अपने, नॉर्मल एक्टिविटी जो सामान्य काम था, है ना, सोना, खाना पीना, सामान्य काम करने चले गए। बट द मदर रिमेन ट्रबल्ड, लेकिन उसकी मां अभी भी परेशान रही। हर फेथ हैड बीन शेकन, हैड बीन शेकन, है ना, तो उसका जो विश्वास था वो हिल गया था, डगमगा गया था, ऐसे यूज किया जाएगा, उनका विश्वास डगमगा गया था। सी फेल्ट हर्ट, उसे बहुत आहत, एंड डिसअपॉइंटेड, है ना, डिसअपॉइंटेड यानी उसे बहुत ही आहत और निराशा महसूस हुआ, फील का सेकंड फॉर्म फेल्ट। सी वॉन्डर्ड, उसने सोचा, विचार किया, वाई गॉड हैड अलाउड, भगवान ने ऐसा क्यों किया, अलाउड यानी किसी काम को होने देना, सच एन एक्सीडेंट यानी भगवान ने ऐसी दुर्घटना क्यों होने दिया, टू हैपन, हैपन यानी होना होता है। ये देखिए, अब वो यही सोचते रही कि भगवान ने ऐसी दुर्घटना क्यों होने दी थी, मैं भगवान की रोज पूजा करती हूँ, भले ही मन से मानसिक पूजा करती हूँ, दिन भर याद करती हूँ, खाना पकाते समय, है ना, हर काम करते समय ज़्यादातर भगवान का ध्यान रहता है, ऐसा क्यों होने दिया भगवान ने। एज सी सैट अलोन, जब वो अकेली बैठी थी, आंसर्स टू हर क्वेश्चन स्लोली बिगेन अपीयरिंग इन हर माइंड, होगा मेरे ख्याल से, देखते हैं। जब वो अकेली बैठी थी, आंसर्स यानी उसके जो सवाल के जवाब थे, स्लोली धीरे धीरे, बिगेन शुरू, अपीयरिंग प्रकट होना, सामने आना, इन हर उसके माइंड में, उसके मन में, ये माइंड है ना, इन हर माइंड। सी रिमेंबर्ड, उसने याद किया या उसे याद आया, दैट की इन द एग्जैक्ट स्पॉट,
ठीक उसी जगह वेयर जहां हर सन हैड फॉलन, उसका बेटा गिरा था। हैड फॉलन, फॉल, फेल, फॉलन थर्ड फॉर्म है। अभी आपको बताया हैड के बाद यदि वर्ब का थर्ड फॉर्म हो पास्ट परफेक्ट है। दिया था, लिया था, चुका था, चुकी थी। जहां पर उसका बेटा गिरा था देयर हैड बीन, वहां था अ लार्ज आयरन पाइप। आयरन, आयरन नहीं बोलेंगे, आयरन, आई आर एक साथ हो तो आर साइलेंट है, बट हम आयरन आयरन बोल देते हैं, बट एक्चुअल में आयरन प्रोनाउंसिएशन होता है, साइलेंट लेटर होता है। मैंने वीडियो भी बनाया साइलेंट लेटर का, मेरे मेंबरशिप वीडियो में आपको मिल जाएगा। तो एक यहां पर लोहे की पाइप रहती थी। सोचिए अगर बच्चा उस पाइप में गिर जाता तो क्या होता। मैकेनिक हैड रिमूव्ड, एक मैकेनिक ने, मैकेनिक यानी वही जो बोल सकते हैं कार्य करने वाला जो मैकेनिक होता है, हैड रिमूव्ड इट, उसे हटाया था। ओनली द प्रीवियस डे, पिछले दिन ही उसे एक मैकेनिक ने उस पाइप को, जो खड़ा खड़ा सीधा सीधा पाइप था, लोहे की पाइप, हो सकता था बच्चा गिरता तो पूरा पेट से आर पार हो जाता, उसे मैकेनिक एक दिन पहले ही हटा दिया था। हैड दैट पाइप स्टिल बीन देयर, यदि वो पाइप अभी भी वहां होता, द चाइल्ड माइट है, माइट है मैंने हो सकता था तो माइट हैव का यूज करते हैं। लैंडेड, गिर सकता था, डायरेक्टली ऑन इट, सीधे उस पर। तो यदि पाइप वहां पर होता तो सीधा बच्चा वहां गिर सकता था, तो कुछ हो सकता था, तो माइट है, संभावना कम है तो माइट का यूज किया गया है। एंड द कॉन्सिक्वेंसेस, कॉन्सिक्वेंसेस मतलब होता है, हम बोल सकते हैं कि उसका परिणाम, रिजल्ट, कुड हैव बीन ट्रेजिक, ट्रेजिक मतलब बहुत ही ज्यादा दुखद हो सकता था, और परिणाम बहुत दुखद हो सकता था यदि वो पाइप अभी भी वहां होता। देन अनदर थॉट केम टू हर, फिर उसके पास एक और विचार आया। पहले विचार, अब उसका मन जब शांत हुआ ना तब असली असली बातें आती है। पहले तो भगवान को अच्छे से उसने कोस लिया, अब जब बैठी उसे ध्यान आ रहा, अरे मेरा बेटा जहां पे गिरा था वहां तो लंबी लंबी नुकीली पाइपें थी, कल ही उस लोहे के पाइप को, आयरन पाइप को मैकेनिक ने हटाया था। पहला तो ये कि हो सकता तो पाइप उसके पेट में घुस जाता, बहुत गंभीर चोट लगती या जान भी जा सकती थी। पहला बात तो उसके मन में आ गया। जस्ट अ फ्यू डेज अगो, और बस कुछ दिन पहले ही, सी कुड बेरली क्लाइम, यहां पर भी क्लाइम नहीं पढ़ेंगे, क्लाइम, बी एम बी एक साथ हो तो बी को, जैसे कॉम नहीं पढ़ते, कॉम होता है, बॉम्ब नहीं पढ़ते, बॉम्ब होता है, थम नहीं होता, थम होता है, एम बी एक साथ हो तो हम बी को नहीं पढ़ते, साइलेंट लेटर होता है ना। बेरली यानी बड़े मुश्किल से, कुड यानी सकती थी, कुछ दिनों पहले वो बड़े मुश्किल से स्टेयर, सीढ़ियां चढ़ सकती थी, बिकॉज ऑफ, के कारण, हर सर्जरी यानी अपने सर्जरी के कारण। भाई सर्जरी हुई थी, अभी आपको बताया टांके सूखे नहीं थे, वो सीढ़ी भी बड़ी मुश्किल से चल सकती थी, इतनी उसकी हालत खराब थी। येट, फिर भी, दैट आफ्टरनून, उस दोपहर को जब उसका बेटा गिरा, सी हैड कैरिड हर हैवी चाइल्ड, उसने अपने भारी बच्चे को, मैंने बताया लगभग 20-25 किलो होगा, ऑल द वे टू द हॉस्पिटल, हॉस्पिटल के रास्ते भर, विदाउट स्टॉपिंग, बिना रुके वो अपने बच्चे को उठाकर हॉस्पिटल पहुंच गई, दौड़ते रही। सोचे पेट का ऑपरेशन, सीढ़ी नहीं चल पा रही थी, वही मां अपने बेटे को लेकर के, 25 किलो लगभग वजन के बच्चे को लेकर के 1 किलोमीटर रास्ते भर दौड़ते हुए बिना रुके वो चली गई। ये कैसे हुआ? वेयर हैड दैट स्ट्रेंथ कम फ्रॉम, वो जो ताकत थी वो कहां से आई? भाई वो तो बच्चे को उठा ही नहीं सकती थी, सीढ़ी नहीं चल पा रही थी, वो अपने बच्चे को अकेले कहां ले जा पाती, लेकिन वो ताकत कहां से आई? इसके मन में जवाब मिलना शुरू हो गया। सी ऑल्सो रिमेंबर्ड, उसने ये भी याद आया, दैट की द डॉक्टर यूजुअली लेफ्ट द हॉस्पिटल, कि सामान्यतः जो डॉक्टर थे वो हॉस्पिटल को छोड़ देते थे या चले जाते थे, लीव का लेफ्ट हो जाता है सेकेंड फॉर्म, बाय 2 PM यानी 2 बजे डॉक्टर हॉस्पिटल से चले जाते थे। बट ऑन दैट पर्टिकुलर डे, यानी विशेष दिन को पर्टिकुलर डे कहा जाता है, लेकिन उस खास दिन को, उस विशेष दिन को जब मेरा बेटा गिरा था, ही हैड स्टेड, वो रुके थे, अंटिल 3:30 PM, 3:30 बजे तक वो रुके थे। डॉक्टर बताइए, अगर वो डॉक्टर ही नहीं रहते तो उतने अच्छे से क्या उसका इलाज हो पाता? हो सकता हॉस्पिटल बंद हो जाते या डॉक्टर नहीं होते। मेकिंग इट पॉसिबल फॉर हर सन टू रिसीव इमीडिएट ट्रीटमेंट। ये देखिए 3:30 बजे तक रहे थे डॉक्टर, जिससे उसके बेटे के लिए तत्काल उपचार प्राप्त करना संभव हो पाया था। अगर वो डॉक्टर, तुम ले तो गए, लेकिन हो सकता था डॉक्टर 2 बजे चले जाते रोज की तरह, तो क्या होता? डॉक्टर 3:30 बजे कैसे रुक गए? 1 by 1, एक के बाद एक, द आंसर्स बिकेम क्लियर, उसका उत्तर स्पष्ट होते जा रहा था।
बिकेम यानी हो गया, स्पष्ट हो गया, उसका उत्तर क्लियर हो गया। लेटर बाद में, सी वॉक्ड इनटू द लिविंग रूम, और वो अपने लिविंग रूम में गई, जो सोने का कक्ष होता है ना, वेयर हर हस्बैंड वॉज वॉचिंग अ स्पिरिचुअल डिस्कोर्स ऑन टेलीविजन। ये जो हम बैठक का कमरा बोलते हैं, लगभग वही लिविंग रूम जहाँ पे टीवी वगैरह सोफा वगैरह रहता है। मैं बेडरूम बोल दिया था बाय मिस्टेक। इनटू यानी होता है में, इन यानी भी में, इनटू यानी में। बस मोशन में जब ऐसे कमरे में जा रही है, किसी कमरे में जा रही है, कहीं जा रही है, जंगल जा रही है, घर जा रही है, तो ऐसे जा रही है तो हम इनटू का यूज करते हैं। पहले से कमरे के अंदर, इन द लिविंग रूम, कमरे में जा रही है, इनटू द लिविंग रूम। तो इनटू क्या होता है? मोशन, ऐसे मोशन में जा रही है तो इनटू, पहले से अंदर में है तो इन। अब वो क्या की, लिविंग रूम में चली गई जहां उसके पति वॉज वॉचिंग, देख रहे थे। वॉच के बाद वर्ब में यदि आईएनजी फॉर्म हो, वॉचिंग, टीवी को सीइंग या लुकिंग नहीं बोलते। जब किसी चीज को हम ध्यान से देखते हैं, चलचित्र चलते हुए, है ना, तो हम वहां पे वॉचिंग का यूज करते हैं। अ स्पिरिचुअल डिस्कोर्स, जिसे हम डिस्कोर्स यानी प्रवचन बोलते हैं, स्पिरिचुअल यानी आध्यात्मिक। वो एक आध्यात्मिक प्रवचन देख रहे थे ऑन टेलीविजन, टीवी पर, एट दैट वेरी मोमेंट, और उसी समय, वेरी यानी बहुत भी होता है, वेरी यानी उसी समय को भी वेरी कहा जाता है, और ठीक उसी समय द स्पीकर सेड, जो प्रवक्ता थे, जो भाषण देने वाले ने कहा, गॉड डजन नॉट ऑलवेज स्टॉप डिफिकल्टीज, भगवान डज नॉट ऑलवेज स्टॉप डिफिकल्टीज, भगवान हमेशा कठिनाइयों को नहीं रोकते। फ्रॉम एंटरिंग योर लाइफ, आपके जीवन में कठिनाई आने से भगवान कभी नहीं रोकते। आप ये सोचोगे कि मैं भगवान का पूजा करता हूँ, पूजा करती हूँ, चाहे कोई भी धर्म के हो, आप ये सोचोगे भाई मैं अल्लाह को मानता हूँ, मैं गुरु नानक देव को मानता हूँ, बुद्ध, महावीर और बहुत सारे भगवान हैं, या नहीं भी मानते हैं, तो आपको लगता है कि हम जिसे भी आप अपने गुरु मानते हैं, आप यही सोचते हैं कि जब इनकी पूजा कर रहे हैं तो जीवन में कष्ट आना ही नहीं चाहिए। लेकिन यहाँ पे प्रवचन देने वाले बोल रहे हैं कि जो भगवान है वो हमेशा आपके जीवन में कष्ट आने से नहीं रोकते। भाई कष्ट आपके जीवन में लिखा है वो तो आएगा, भाग्य में लिखा है वो तो आपको मिलेगा, बट ही गिव्स यू, लेकिन वो आपको देते हैं। तो गिव का सेकंड में गिव्स, क्योंकि ही थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो ऐसे यस लगाया जाता है, ता है, ती है। इनफ, इसे इनॉफ नहीं पढ़ेंगे, इनफ यानी पर्याप्त, काफी, स्ट्रेंथ, आपको काफी ताकत देते हैं। करेज, साहस देते हैं। एंड विजडम, और बुद्धि देते हैं, टू फेस देम, उनका सामना करने के लिए। यानी कठिनाई ना ऐसे तो नहीं हो सकता, लेकिन आप भगवान की पूजा करते हैं, ध्यान करते हैं, तो भगवान आपको उस कठिनाई को सहने के लायक बनाते हैं, उतनी क्षमता देते हैं, उतनी बुद्धि देते हैं कि आप उस कठिनाई से लड़ सको, है ना। देखिए भगवान ने आप उस महिला को, उस माँ को क्षमता दी कि अपने बच्चे को उठा करके दौड़ भाग चली, डॉक्टर के पास पहुंच गई। द वुमन फेल्ट टीयर्स इन हर आइज, अब महिला है तो हर आइज है ना, तो उस महिला के आंखों में आंसू थे। सी फाइनली अंडरस्टूड, वो आखिरकार समझ गई। वॉट हैड सीम, जो लगता है, लाइक यानी जैसे, अ ट्रेजेडी, जो एक बोल सकते हैं, ट्रेजेडी मतलब वही दुख, उसे हम ट्रेजेडी कहते हैं, दुर्घटना भी बोल सकते हैं। अब उसे लगा कि जो त्रासदी की तरह लग रहा था, वॉज ऑल्सो फिल्ड विथ हिडन ब्लेसिंग्स एंड प्रोटेक्शन, वो भरा हुआ था छिपे हुए ब्लेसिंग्स यानी आशीर्वाद। परमेश्वर उन तरीकों से क्या कर रहे थे, जब उसे लग रहा था त्रासदी की तरह, तो छिपे हुए आशीर्वाद और सुरक्षा से भरा हुआ था, यानी भगवान की आशीर्वाद था। भगवान ने बहुत बड़े दुर्घटना होने से बचा दिया। हो सकता पाइप में भी लगने के बाद वो बच जाता, लेकिन पाइप घुसने के बाद जो चोट लगती, जो ऑपरेशन होता, भाई बच्चा मरेगा नहीं। भाई कई लोग बोलते हैं ना, भगवान ऐसे कुछ करो कि हम मरे ना। ठीक है भाई, 100 साल तक ना मरो। अब आपको जो कष्ट मिल रहा है, हाथ पैर कट गए हैं, बोल नहीं पा रहे हो, कैंसर से ग्रसित हो, पूरा शरीर की हालत खराब हो गई है, लेकिन आप मरे नहीं हो। आप बोलोगे भगवान बहुत ज़्यादा कष्ट दे रहे हो। भगवान ने कहा आपने तो यही मांगा था ना, मरे ना। तो क्या केवल नहीं मरना ही बहुत अच्छी बात है? बिल्कुल नहीं भाई, जब तक आप जी रहे हो, स्वस्थ हो, किसी को परेशानी नहीं हो रही, बहुत अच्छा जीवन है। मेरी माता जी अब नहीं है ना, दुनिया में नहीं है। माता जी भगवान के पास चली गई हैं, और मेरी माँ हमेशा यही कहती थी, 2021 में है ना उनकी मृत्यु हो गई थी। वो हमेशा यही कहती थी कि बहुत ज़्यादा बुढ़ापे तक जीना ये अच्छी बात नहीं है। किसके लिए अच्छी नहीं है? हो सकता है आपके बच्चे अच्छे हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमें भी कष्ट होगा,
हमें जो पाल रहे हैं, पोस रहे हैं, हमारे बच्चे जो हैं, बहू बोल सकते हैं या बेटी जो बोल सकते हैं, या कोई भी आपको जो पालने वाला है, उन्हें भी बहुत तकलीफ होती है, बिल्कुल होगी, है ना। जो भी आपका है ना पानी पेशाब, जो भी गंदगी हो रही है उसे साफ़ कर रहे हैं, आपको परेशानी हो ही रही है, बेड में गंदगी हो रही है उसे साफ़ कर रहे हैं। बहुत से लोग माँ की भी सेवा करते करते बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, हालांकि ऐसे नहीं होना चाहिए, बट ऐसी स्थिति आ जाती है कि वो बच्चे भी चाहते हैं कि पता नहीं कब चली जाए, बहुत से लोगों के ऐसे मन में होता है। सच बात है, इसको कोई है ना गलत तरीके से नहीं लेना चाहिए, बट ऐसे होता है, बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, कई बहुएँ परेशान हो जाती, कई बार तो बेटे परेशान हो जाते हैं, वृद्धाश्रम छोड़ देते हैं। तो मेरी माँ का यही कहना था, अच्छे रहो और अच्छे से चले जाओ। और माताजी ना कभी बीमार पड़ी, ना एक रुपये हॉस्पिटल में खर्च किया, और माताजी को ब्रेन हेमरेज हुआ था, बहुत ज़्यादा बीपी हाई रहता था उनका। वही वाली बात है कि वो हमेशा यही कहती थी कि ज़्यादा जीना वो बहुत अच्छी बात या सुख की बात नहीं है, कितना लंबा जी रहे हो आप, जितना जी रहे हो, स्वस्थ हो, सुखी हो, परिवार वाले आपसे नाराज़ नहीं है, खुश हैं, उससे अच्छी ज़िंदगी कोई नहीं है। भले आप 60 साल जियो, लेकिन आप जब तक जी रहे हो, कोई परेशान नहीं है आपसे, सब अच्छा है, वो जीवन बहुत अच्छी है। वही वाली बात यहाँ पर भी आई कि भगवान ने क्या किया, भगवान उसे बचा तो देता बच्चे को, लेकिन और भी ज़्यादा उसे कष्ट हो सकता था, लेकिन भगवान ने उस कष्ट को सहने की क्षमता दिया, उस बच्चे का कष्ट को कम कर दिया। हम बोलते हैं ना, अरे एक्सीडेंट होकर क्यों करवा दिए भगवान, हो सकता है वो एक्सीडेंट में आपके हाथ पैर पूरे टूट जाते, या हो सकता है मर जाते, लेकिन वो हाथ पैर टूटे को थोड़े बहुत मोच में भगवान बचा दिए, तो जो दुर्घटना का जो पावर है बोलना चाहिए, जो उसकी ताकत है, जो उसकी दुख है, उसे कम करते हैं भगवान, या कम करने की क्षमता प्रदान करते हैं। तो आप कभी भी ना सोचे कि भगवान हमारे नहीं सुन रहे हैं, क्यों एक्सीडेंट होने दिया, भाई होना तो था ही, आपने कर्म ही ऐसे किए हैं कि आपका एक्सीडेंट होना निश्चित था, लेकिन क्योंकि आप इस जन्म में भगवान की अच्छे से पूजा पाठ कर रहे हो, नहीं भी कर पा रहे हो, लोगों की सेवा कर रहे हो, जानवरों की सेवा कर रहे हो, भगवान में अच्छी भावना है, तो भगवान उस कष्ट को कम कर देते हैं। दिस सिंपल स्टोरी रिमाइंड्स अस, ये छोटी सी कहानी, सरल सी कहानी, साधारण सी कहानी हमें याद दिलाती है दैट कि फेट डज नॉट मीन अ लाइफ विदाउट प्रॉब्लम, कि भरोसा का मतलब ये नहीं है, विश्वास का मतलब ये नहीं है कि समस्याओं के बिना जीवन, ये कोई विश्वास नहीं है। इट मीन्स ट्रस्टिंग दैट इवन ड्यूरिंग आवर हार्डेस्ट मोमेंट, भरोसा का मतलब ये है कि सबसे कठिन क्षणों के दौरान भी हम God is working in ways we may not immediately understood, है ना। तो क्या होता है कि जीवन का मतलब ये नहीं, भरोसा का मतलब कि कोई समस्या ही नहीं आए, भरोसा का मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि कठिन से कठिन समय में भी हम उन पर भरोसा रखें। कठिन समय आ जाए, बहुत बुरी स्थिति आ जाए, तो भी यदि भगवान पर आप विश्वास रख रहे हो, वो ही असली विश्वास है। ये नहीं कि समस्या आ गई, अरे समस्या आ गई, भगवान का पूजा पाठ करना मानना छोड़ दो, वो तो कष्ट दे रहे, कभी ऐसे नहीं करना है। फेथ तभी है जब कठिन समय में भी आप भरोसा रखोगे, और भगवान हमेशा अपने तरीके से काम करते हैं, वो भले ही तुरंत हम उसे समझ नहीं पाते। द वन हु राइट्स अवर स्टोरी, जो हमारी कहानी लिखते हैं, सीज द एंटायर पिक्चर, वो पूरी तस्वीर को देखते हैं, वाइल वी सी ओनली अ सिंगल पेज, जबकि हम अपनी कहानी के केवल आज के पन्ने तक ही देख पा रहे हैं। अभी के पन्ने, हमारी कहानी मान लीजिए 70 पेज की है, मान लीजिए 70 वर्ष की जीवन हमारी है, लेकिन मेरी उम्र मान लीजिए 43 साल है, मैं अभी आज तक का ही पन्ना देख पाऊंगा, ये 43वां पेज, आज तक का पन्ना बस मुझे दिख रहा है, मैं यहीं तक जान रहा हूँ, आगे का पेज में क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन लिखने वाले उसे तो पता ना आगे के पन्ने में क्या क्या स्टोरी है, तो वो सब जानते हैं। फेथ इन द ग्रेटेस्ट राइटर, ये जो टाइटल है, क्यों, इसका मोरल क्या है देखिए, हैव फेथ एंड पेशेंस, विश्वास और धैर्य रखें। गॉड में नॉट प्रिवेंट एवरी चैलेंज, भगवान हर चुनौती को रोक नहीं सकते हैं, हर चुनौती से आपकी रक्षा नहीं करेंगे, बट ही गिव्स अस द स्ट्रेंथ, लेकिन वो हमें ताकत देते हैं, करेज, साहस देते हैं, एंड गाइडेंस, और मार्गदर्शन करते हैं, रास्ता दिखाते हैं, टू ओवरकम देम, उनसे, ओवरकम यानी क्या होता है, उनसे पार पाना, है ना, ओवरकम कहा जीत जाना, तो उससे काबू पाने के लिए शक्ति, साहस और मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। ट्रस्ट द प्रोसेस, प्रक्रिया पर भरोसा रखो, बिकॉज द ग्रेटेस्ट राइटर ऑफ योर लाइफ, क्योंकि आपके जीवन के जो सबसे महान लेखक हैं, नोस, जानते हैं, द एंडिंग लॉन्ग बिफोर यू डू, तो जो सबसे बड़े लेखक हैं
आपके ऐसा करने से बहुत पहले अंत को वो जानते हैं। आप जो भी कर रहे हैं ना, उससे पहले ही उनको अंत पता है कि अंत क्या होने वाला है। तो वो हमारे लिए कुछ बहुत अच्छा लिख करके गए हैं। तो उनके जो प्रोसेस है, प्रक्रिया पर भरोसा रखें। बहुत बार ऐसे होता है, बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट हो जाता है या किसी की मृत्यु ही हो जाती है, हम बिल्कुल भगवान से विश्वास उठा लेते हैं। हम बोलते हैं कि आपने तो, ये मेरे प्रिय थे, उसे आप अपने पास बुला लिए, अब आपको मानने का कोई बात ही नहीं, हम आपको मानेंगे ही ना। तो क्या केवल वो एक ही व्यक्ति है जीवन में जो चले गए, अब आपको भगवान की ज़रूरत नहीं है? जिसका मृत्यु तो कोई टाल नहीं सकता, ये आप सभी जानते ही हैं, है ना। यहाँ तक कि डॉक्टर भी बोलते हैं कि हम जो भी करते हैं, सबको लगता है हम जान बचाते हैं, हम करते हैं, भगवान ने हमें दूसरा भगवान के रूप में भेजा है। भगवान स्वयं नहीं आ सकते तो जो अच्छे डॉक्टर हैं उस रूप में भेजा है। लेकिन किसी की मृत्यु यदि डॉक्टर टाल पाते, या किसी की मृत्यु डॉक्टर अभी तक रोक नहीं पाए हैं, ऐसा कोई व्यक्ति अमर अभी तक आपको नहीं मिलेगा जो डॉक्टर उसको अभी तक 200 साल तक जिंदा रखे, वैसे कोई भी नहीं है। हाँ, इलाज करते हैं, प्रॉब्लम से हमें, बीमारियों से बचाते हैं, दर्द को कम कराते हैं इलाज करके। भगवान ने इसीलिए उन्हें भेजा है ना, हर रूप में भगवान ने भेजा है। लेकिन डॉक्टर भी ये कहते हैं अब हमारे हाथ में कुछ नहीं, भगवान के हाथ में है। तो मृत्यु तो खैर, जन्म मृत्यु विवाह ये सब भगवान के हाथों में होता है, ये भाग्य में लिखा हुआ तो रुक नहीं पाएगा। अब उसके लिए आप भगवान को दोष देंगे? आपके कर्म जैसे हैं तो आपको उतनी उम्र मिलेगी अगले जन्म में। भले ही आप कितने अच्छे व्यक्ति रहें, लेकिन आपको जो भोगना है वो तो आपको भोगना ही है। लेकिन बहुत ज़्यादा कष्ट भोगना है। लेकिन यदि आप इस जन्म में बहुत अच्छे कर्म कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, लोगों की सेवा कर रहे हैं, आप सीधा दान दक्षिणा नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन जानवरों की सेवा कर रहे हैं, अच्छी बातें बोल रहे हैं, किसी के लिए बुरा नहीं चाह रहे हैं, आपके कर्म अच्छे हैं, तो जो कष्ट है आपको जो भोगना है, जो आपके भाग्य में था, जो आपने पिछले जन्म में कमाया, इसी जन्म में आपने जो पाप किया है, उसे सहने की शक्ति देंगे भगवान। तो ये जो दर्द है ना, कई बार होता है ना, जैसे हमें इंजेक्शन लगता है, मुझे इंजेक्शन लगता है, तो ये दर्द सहने की शक्ति है ना मेरी पत्नी से ज़्यादा है। ऐसे नहीं बोलो कि महिलाओं की कम है, कई महिलाएं तो कई इंजेक्शन खाते हैं, वो जो जब वो है ना गर्भवती होती है तो पता नहीं कितने इंजेक्शन लगते हैं, हम तो सह ही नहीं पाते। बट हमारे यहाँ की बात है, उन्हें अगर इंजेक्शन दिखा दो तो मतलब ऐसे घबराहट, इतनी घबराहट, और मुझे जब इंजेक्शन लगता है तो ऐसे चींटी काटे से कुछ भी नहीं लगता। तो ये क्यों दे रहे एग्जाम्पल, हर किसी का सहने का क्षमता अलग होता है। तो उसे इतना लगता है इंजेक्शन लगवाना, मतलब पता नहीं क्या क्या हो जाएगा, और मुझे इतना लगता है। तो भगवान वही करते, जो इतना दर्द आपको लग रहा है, आपने जो इतना दर्द आपको सहना है, उसे भगवान इतना कर देते हैं। तो आपको लगता है कि हाँ कष्ट तो मिला है, लेकिन कष्ट आराम से चला गया, दर्द सहने की शक्ति मिल गई, क्षमता मिल गई। तो आप भगवान को वहाँ पे कोस रहे थे, इससे पहले आपने एक्सीडेंट करवा दिया, लेकिन आपने ये नहीं देखा कि बहुत जल्दी रिकवर हो गया, दर्द आपका कम हो गया और आप ठीक हो गए। तो लोग हमेशा यही सोचते हैं कि यदि हम भगवान को मानते हैं तो हमारे जीवन में कष्ट ही ना आए, जबकि ऐसे नहीं है। जीवन में जितना कष्ट आता है उतना ज़्यादा लोग भगवान को याद करते हैं। आजकल तो ऐसी ज़माना है, भगवान को केवल लोग जब परेशानी हो, किसी को कुछ मांगना हो तो ही भगवान को याद करते, नहीं तो अगरबत्ती भी नहीं जलाते सुबह से लेकर शाम तक। बहुत से ऐसे भी लोग होंगे जो भगवान को दिन भर में एक बार भी याद नहीं करते। कई लोग ऐसे जो दिन भर में एक बार भी भगवान को याद नहीं करते होंगे, पूजा पाठ तो दूर की बात है। वही वाली बात है, फिर आप बोलेंगे जीवन में कष्ट ना आए, कष्ट आता है तो सहने की क्षमता कहाँ से मिलेगी। तो सुख में भी भगवान का ध्यान करें, दुख में सुमिरन सब करे, है ना। सुख में करे ना कोई, और सुख में सुमिरन जो करे तो दुख काहे का होए। वही वाली बात है, दुख में सब तो भगवान को याद करते हैं, सुमिरन करते हैं। तो भाई जब आप दुख में सुमिरन करोगे, है ना, तो फिर क्या होता है, हर लोग मतलबी बन जाते हैं, सब लोग दुख में याद करें। लेकिन सुख में सुमिरन जो करे, यदि आप खुश हैं भगवान के पास, जैसे विराट कोहली को देखो, सूर्यवंशी, बहुत से लोग को देखे होंगे, वो अच्छा करने के बाद मंदिर जाते हैं कि हाँ भगवान आपने मेरा अच्छा कार्य करा दिया। तो ये होना चाहिए। तो सुख में सुमिरन जो करे दुख काहे को होए। और जब सुख में आप याद करोगे भगवान को कि हाँ भगवान आपने खाने को दिया, इतने अच्छे कपड़े दे रहे हैं, बाकी से तो जीवन अच्छी है, तो सुख में यदि आप भगवान को याद करोगे ना, तो दुख काहे का होए, मतलब दुख नहीं होगा वाली बात नहीं है, बट वो दुख में आपको दुख नहीं होगा, वो दुख आपको बहुत कम लगेगा। इसलिए सुख में भगवान को हमेशा याद कीजिए, दुख में तो हर कोई याद करते ही करते हैं। तो ये थी आज की स्टोरी।
आप भगवान पर भरोसा करें, विश्वास करें, जिस भी शक्ति को आप मानते हैं उनका प्रोसेस है, उनकी प्रक्रिया, उसे चलने दीजिए। बस उस पर विश्वास रखते हुए कार्य को आगे बढ़ाइए। एक जने कोई भगवान ना करे भगवान के पास चले गया तो आपके जीवन में क्या और कोई नहीं, और भी तो बहुत सारे लोग हैं, आपका भी जीवन बचे और भी हैं, बच्चे, बीवी, और भी बहुत से लोगों के लिए आपको आगे जीवन जीना है, उनके लिए कुछ करना है, तो भी तो भगवान की सहायता आपको लगेगी। तो एक बार किसी प्रकार की दुर्घटना होने के बाद भगवान को आप मानना छोड़ दो, ऐसे हमें कभी नहीं करना है। तो ये थी आज की स्टोरी, ये थी आज की मोरल। यदि आपको थोड़ी भी पसंद आई हो प्लीज़ लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। मेंबरशिप ज्वाइन कर लीजिए, जिससे बेसिक्स इंग्लिश सीखनी है। सब्सक्राइब बटन के बगल में ज्वाइन बटन मिल जाएगा। इसका पीडीएफ नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम का, वहाँ ज्वाइन हो जाइए। फ्री में पीडीएफ मिल जाएगा, बढ़िया क्लियर वाला, और बहुत सारी स्टोरी का पीडीएफ वहाँ पे दिया हुआ हूँ विष्णु एटीपी टेलीग्राम में। एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।